बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। सुखोई 35 लड़ाका तैयारा जल्द ही ईरानी फ़ज़ाइया में शामिल होगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी नेशनल सिक्योरिटी के रुकन शहरियार हैदरी ने बताया है कि ईरान की जानिब से रूस से खरीदे गए जंगी लड़ाका तैयारे सुखोई 35 अगले साल ईरानी फ़ज़ाइया का हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि हमने रूस को एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और हेलीकॉप्टर का आर्डर भी दिया है। उनमें से ज़्यादातर हथियार और आलात बहुत जल्द ईरान पहुंच जाएंगे। चीन की एक रॉकेट से बेक वक्त 14 सैटेलाइट्स की कामयाब लॉन्चिंग। 14 मसनूई सैयारे मुकर्रा मदार में पहुंच गए। चीन ने ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इतवार को 11:14 पर लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए बेक वक्त 14 मसनूई सैयारों को कामयाबी से खला में लॉन्च किया। इस वक्त 14 मसनूई सैयारे मुकर्रा मदार में पहुंच चुके हैं और लॉन्चिंग मुकम्मल तौर पर कामयाब रही। वाज़ेह रहे कि ये लॉन्ग मार्च रॉकेट की 462वीं परवाज है। नेतन्याहू को करप्शन केस में बचाने की कोशिश पर इसराइली सड़कों पर निकल आए। इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नेतन्याहू को करप्शन केसेस में बचाने की कोशिश पर 80,000 यहूदी तेल अवीव की सड़कों पर निकल आए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते की रात इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नेतन्याहू की करप्शन केसेस से बचने की कोशिश के खिलाफ यहूदी सरापा एहतजाज बन गए हैं। हज़ारों यहूदी इसराइल की सड़कों पर निकल आए और नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि मुजाहिरीन ने हुकूमत की तरफ से कानूनी निज़ाम में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज किया। तुर्किया को लड़ाका तैयारों की फरोख्त स्वीडन फिनलैंड की नेटो में शमूलियत से मशरूत। जो बाइडन इंतजामिया तुर्किया को 20 अरब डॉलर मालियत के नए F-16 लड़ाका तैयारों की फरोख्त के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेगी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूनान को नए F-35 लड़ाका तैयारों की फरोख्त के लिए भी कांग्रेस से मंजूरी ली जाएगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तुर्किया को F-16 लड़ाका तैयारों की फरोख्त स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत पर एतराज़ ख़त्म करने से मशरूत की गई है। वाज़ेह रहे कि तुर्किया स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत का मुखालिफ है। यूक्रेन पर नए रूसी मिसाइल हमले। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डेनप्रो में रूसी हमलों में 2 दर्जन से ज़ायद अफराद लापता और 64 अफराद जख्मी हुए हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक डेनप्रो और कैव समेत यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता रोज़ रूसी मिसाइल हमले किए गए थे। यूक्रेनी हुकाम ने दावा किया है कि रूस ने आखिरी वक्त पर शेड्यूल जंगी कैदियों का तबादला मंसूख कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के साथ जंगी कैदियों के तबादले का नया मरहला गुज़िश्ता रोज़ होना था। रेकोडेक फील्ड पर गैर मुल्की कंपनी ने काम शुरू कर दिया। इस सिलसिले में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौका पर गैर मुल्की कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत को मुआहदे के मुताबिक $3 मिलियन रवा माह मुंतकिल किए जाएंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन रेकोडेक मुआहदे पर एक पेज पर हैं। नेपाल में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। नेपाल में मुसाफिर बरदार तैयारा लैंडिंग से 1 मिनट कबल गिरकर तबाह हो गया, जिसके बायस 68 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिर तैयारा एतवार को वस्ती नेपाल के पुराने और नए पोखरा हवाई अड्डे के दरमियान एक खाई में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में अमले के 4 अरकान और 68 अफराद सवार थे, जिनमें 2 शीरख्वार बच्चे भी शामिल हैं। मुसाफिरों में से 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी और 2 कोरियन, जबकि अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और आयरलैंड का एक शहरी शामिल है। हादसे में किसी के जिंदा बच जाने के इम्कानात मौधूम हो गए। इमरान खान का मुनहरिफ अरकान से मुलाकात करने से इनकार। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान ने मुनहरिफ साबिक अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक PTI के कारकुनान मुनहरिफ अरकान के हलकों में एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, जबकि मुनहरिफ अरकान ने इमरान खान से मुलाकात करके अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए राब्ता किया तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया।
कलाम में सर्दी की शिद्दत, दर्जा हरारत -14 रिकॉर्ड। सुवात के इलाके कलाम में कम से कम दर्जा हरारत -14 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मालम जब्बा और पारा चिनार में -6, देरबाला में -4, चित्राल में -3, काकोल में -2, बन्नू और कोहाट में 0 रिकॉर्ड किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। मुल्क में एक बार फिर तेल के बहरान का खदशा पैदा हो गया। ऑयल कंपनी एडवाइजरी कौंसिल ने मुल्क में तेल के बहरान की घंटी बजा दी। OCAC ने मामले की हसासियत पर हुकूमत को खत लिख दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक खत में कहा गया है कि बर वक्त LCs न खुलने से मुल्क में तेल के बहरान का खदशा है। बर वक्त LCs को यकीनी बनाने के लिए वजीर ख़जाना और वजीर पेट्रोलियम किरदार अदा करें। खत में कहा गया है कि बैंकों की जानिब से LCs खोलने से कुछ ऑयल कार्गो मनसूख हो चुके हैं और LCs न खुलने से तेल की सप्लाई में तातुल पैदा हो रहा है, जिसे फौरी तौर पर ख़त्म करना नागुज़ीर है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में मौसम सरमा के तूफान से तबाही जारी है, जिसकी वजह से सदर जो बाइडेन ने रियासत में हंगामी सूरत हाल नाफज कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वाइट हाउस की जानिब से बताया गया है कि अमेरिकी सदर ने मुतासरा इलाकों में बहाली की कोशिशों में वफाकी इमदाद बढ़ाने का हुक्म जारी किया है। वाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर के इकदाम से मुतासरा अफराद को वफाकी फंड दस्तयाब होगा। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया में बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस 19 अमवात हो चुकी हैं। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस बात का ऐलान वजीर खजाना इसहाक डार ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। इसहाक डार ने कहा कि आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का इतलाक होना है। यही कीमतें बरकरार रहेंगी और इनमें कोई कमी या इजाफा नहीं किया जा रहा। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशें। सऊदी अरब में कौमी मरकज बराए मौसमियात के तर्जुमान का कहना है कि मुल्क में बादलों को मुंतशिर करने का कोई अमली प्रोग्राम नहीं है। तर्जुमान का कहना था कि बादलों को मुंतशिर करने की अफवाहें आमतौर पर मौसम बरसाने में फैलाई जाती हैं, जिनमें कोई सदाकत नहीं। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि मुमलिकत में क्लाउड सीडिंग का प्रोग्राम है, जिसका मकसद बारिश के इम्कानात में इजाफा करना है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा सहराई इलाका है जहाँ पानी के ज़ख़ीरे की अशद ज़रूरत होती है। यही पानी बारिश से इकट्ठा किया जाता है। क्या रहे कि सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से ऐसी इतलात गर्दिश कर रही थीं जिनमें कहा जा रहा था कि मसनूई बारिश यानी क्लाउड सीडिंग की तरफ मुमलिकत में बादलों को मुंतशिर करने पर भी काम हो रहा है। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात स्पेशल JIT दुबई पहुंच गई। सीनियर सहाफ़ी व एंकर अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के सिलसिले में स्पेशल JIT दुबई पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के सिलसिले में स्पेशल JIT की 5 रुकनी टीम दुबई पहुंच गई है। स्पेशल JIT टीम की 3 से 4 रोज़ तक दुबई में क़याम करेगी। स्पेशल JIT टीम 3 से 4 रोज़ तक दुबई में क़याम करेगी और केस के हवाले से तमाम मालूमात हासिल करेगी। इसके अलावा स्पेशल JIT दुबई से कीनिया भी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्की मफाद में नहीं कि फिलफोर आम इंतखाबात करवाए जाएं। एतमाद का वोट लेना पड़ा तो हम अपने नंबर पूरे करके दिखाएंगे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान जमहूरियत और मैशियत दोनों को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्दियाती हों या आम इंतखाबात, पीपल्स पार्टी डरने वाली जमात नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारा फोकस इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश कर रही है। उन्होंने तारीख से कोई सबक हासिल नहीं किया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक एंकर पर्सन मेहर बुखारी को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पंजाब में हमारे वोट तोड़ने की कोशिश की गई। MPs को गुमनाम नंबर से कहा गया कि इमरान खान ने दोबारा नहीं आना। उनका कहना था कि जिधर इस्टेब्लिशमेंट होती है उधर ही पंजाब खड़ा होता है। पंजाब कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा नहीं होता।
असल तब्दीली तब आई जब पंजाब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हुआ। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।